अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे से हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी नई वीडियो आ रही है, नई वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो कि मैं आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन टू रूटीन में आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये मेरी नई वीडियो आई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, खैर व बरकत का महीना चल रहा है, मगफ़िरत का महीना चल रहा है। तो इस महीने के अंदर हम सब, अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके घरों के अंदर जो भी मसले मसाइल है वो सब दूर अता फ़रमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, रोज़गार का कोई ज़रिया अता फ़रमाए। तो रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो इसी तरीके से हम रमज़ान के अंदर बार बार कोई ना कोई नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। तो जैसे कि इस वक्त अब इफ्तारी का वक्त होने लग रहा है। अभी टाइम जैसे कि आप लोगों को दिखाई देगा कि 3 बज रहे हैं इस वक्त। तो 3 बजे का वक्त है। तो अब हम लोग इफ्तारी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आज की जो इफ्तारी होगी, जो हम खाना बनाने जा रहे हैं, बेसिकली जो हम खाना बना रहे हैं वो बना रहे हैं आज हम कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो बाज़ार से मुझे कुछ सौदा लेके आना, सामान लेके आना है। तो मैं वो सामान लेके आता हूँ। सामान लाने के बाद फिर हम जो तैयारी करेंगे कढ़ी की, वो आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों से मेरी मेरी ये गुजारिश ये भी है कि प्लीज़ जितना हो सके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हौसला मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हिम्मत मिले और मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की पूरी से पूरी कोशिश कर सकूं। आगे आगे मेरा और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या आगे का मैंने सोचा है। तो वो प्लान भी तभी मुकम्मल हो पाएंगे जब आप लोग मेरे मदद करेंगे। मेरी मदद आप लोगों की सिर्फ एक बटन दबाने से है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, सौदा लेके आता हूँ, सामान लेके आता हूँ और फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम लोग कढ़ी कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अब हम आपको सामान लेके आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अभी तो मैं बाहर गया भी नहीं और तुमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ये अपना लहसुन वगैरह छीलना। क्या कर रहे हो आप? लहसुन छील के रख देते जब तो आएगा तो लहसुन छील रहे हो तो ये कढ़ी में काम आते हैं? इसी का तो झोंक लगता है। अच्छा, इसी का तड़का लगाया जाएगा? जब तड़का लगाएंगे ना हम, हाँ, तो सब बताएंगे। चलो इंशाल्लाह। तो अम्मी ने अभी लहसुन छीलना चालू कर दिया। मैं बाज़ार ही जा रहा था लेकिन अम्मी ने लहसुन छीलना चालू कर दिया है। इंशाल्लाह ये सब भी हो ही जाएगा। तो पीछे मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि अम्मी की तबीयत बहुत बेहतर है। ठीक है, तो बहुत बहुत अल्लाह का करम है कि अब अम्मी की तबीयत बहुत अच्छी बेहतर होगी। पिछले 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझे एक दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और हॉस्पिटल के अंदर पूरा दिन उनको लगा और उन्हें ऑक्सीजन वगैरह सब लगाया। अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोगों से ये है गुजारिश कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआएँ करें, मेरी अम्मी की सेहत के अच्छा होने की दुआएँ करें, जितना हो सके दुआएँ करवाएँ और मेरी हम भी दुआएँ करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी अम्मी ईद से पहले पहले सही हो जाए, क्योंकि ईद के बाद मेरे घर में शादी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाए। चलो अब मैं बाज़ार जाता हूँ। मैंने आपको दिखाया अम्मी ने लहसुन छीलना चालू कर दिया, जिसमें कि कढ़ी में इसका तड़का लगाया जाता है। तो अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार से आने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो नहीं, मैं बाज़ार करके आ गया हूँ। मैं लेके आया हूँ टमाटर, ओए, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये लेके आए हैं ऑयल खाना बनाने के लिए। टमाटर तो सस्ते मम्मी, यहाँ पे 40 से मैं 20 लाया। हाँ, ये है खाने का ऑयल, इसमें खाना पकाते हैं। और साथ ही साथ लेके आए हैं बोतल। तो ये सब सामान लेके आया हूँ मैं। हाँ, इसे फ्रिज में लगा दो। हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, तेल और बोतल, तो ये चीज़ें लेके आए हैं। अब हम तैयारी करते हैं खाना पकाने की। जैसे कि अम्मी की आवाज़ आ रही है कढ़ी चावल की, तो वो तैयारी करते हैं। तो इधर अम्मी ने तैयारी कर दी है सामान की।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कड़ी की तैयारी कर रही है मम्मी। यहाँ पे सारे मसाले ऐड करती हैं और इधर भी दही वही काट रखी है हमने, मतलब दही का पैकेट, और उधर सूखे मसाले वगैरह रख रखे हैं। वो लस्सी डालनी है बेटा इसमें, वो मम्मी मीठी हो जाएगी। चीज़ें होंगी। अब ये तुम देख लो भाई, अगर डालनी है तो तुम देख लो, अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि दही तो खट्टी अच्छी लगती है ना। कड़ी तो तुम, अच्छा कड़ी चढ़ा के बहुत पकानी तो होती है, मेन काम तो उसका पकाने का ही है ना। हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने सारे मसाले, बेसन, दही वगैरह डाल के रख दिया, रेडी कर दिया। बस इसको तैयार करते हैं और इंशाल्लाह फिर चढ़ाते हैं। सब चीज़ों की तैयारी मुकम्मल हो गई है और टाइम हो रहा है इस वक्त 4:15। बस जल्दी जल्दी हम लोग तैयारी करते हैं सारी चीज़ों की। यहाँ तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों के यहाँ पे बताना है कि मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है, देख सकते हो पंखे चल गए, तो यहाँ तो गर्मी अच्छी खासी हो रही है। शुक्र है कि अब बस 10 रोज़े ही बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह निकल ही जाए। लेकिन गर्मी अच्छी खासी हो गई है। देखो धूप किस कदर हो रही है, बहुत धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी हो रही है। यहाँ से हमने ले गई है सामान, पिकअप ले लेते हैं। ये स्टार्ट कर दिया। इसमें लम्स ना पड़े इसलिए काफ़ी देर तक, कम से कम 10-15 मिनट बैठना पड़ता है। इसके अंदर गांठें ना पड़ जाए, लम्स ना पड़ जाए, इस वजह से इसको दही, बेसन और मसालों को सारे डाल के, हाँ, इसमें किसी भी तरह की कोई गांठ या लम्स ना रह जाए, इसलिए अम्मी का कहना है कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटो, ताकि सारे के सारे गांठें और लम्स हो वो सब घुल जाए। फिर इसके बाद इसमें छोंक लगाएंगे। पकाएंगे नहीं इसको, गैस पे चढ़ा के बहुत देर तक रखती हो ना कड़ी तुम। बेटा छोंक लगाने के बाद ही तो कड़ी पकती है। अच्छा, मुझे पता नहीं ना अम्मी, मुझे क्या पता। छोंक का सामान है जीरा, वो तो तुमने निकाल के रख दिया ना, जीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च वगैरह, वो तो अलग कर ही दिया तुमने। अब इसका अच्छे से फैटा लगा के, पकौड़े के लिए क्या सामग्री तैयार करनी ना, तो घर में तुमने ब्रेड ला के रखी है ब्रेड। तो मुझे बोलते ना अम्मी, तो तुम मुझे, अभी मैं बाजार गया था तो मुझे बोलता, मैं लेके आ तो जाता। आपको भी देखना चाहिए। नहीं, मेरा अगर ध्यान नहीं रहा तो आप तो मुझे बोल देते ना अम्मी कम से कम। चलो बहरहाल अभी ब्रेड नहीं है तो बाकी चीज़ के तो बन सकते हैं, आलू प्याज वगैरह के। इसमें किस चीज़ का डालोगी? इसमें तूने कहा प्लेन चाहिए मुझे। नहीं, प्लेन भी डालो, चलो फिर जैसे तुम्हें बनाना। अगर अफ्तारी के लिए बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, अफ्तारी तो इसी वैसे। में से 2-4 दिन। हाँ बस ठीक। चलो एक काम करो, चाय वाला फ्राई पैन ना भर के पानी का, पानी का भर के लेके आओ। अच्छा चलो, अब अम्मी ने मंगाया है पानी, तो पानी लेते हैं। ये वाला अम्मी ने फ्राई पैन बोला है फुल भर के लाना है, तो इसको भर लेते हैं।
ये लो। उल्टा उल्टा तो पूरा उल्टा। पूरा हाँ उल्टा उल्टा दे। देखो मम्मी ने इतनी देर से फेंटा है, कम से कम 10-15 मिनट, तो उसके अंदर अब लम्स वगैरह किसी भी तरह के नहीं है, कोई भी। बस अब इसको वो कहाँ गया मेरा क्या चीज़ कपड़ा उसका? सफाई का, हाँ मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ये कड़ी बिल्कुल तैयार है गैस पे चढ़ने के लिए, मतलब पकने के लिए। हाँ अम्मी ऐसा ही है। ऐसा ही है। चलो चलते हैं अंदर किचन में। एक्चुअली अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो इस वजह से अम्मी बहुत देर तक खड़ी नहीं रह पाती। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोला था कि अम्मी के लिए दुआएं करना, तो प्लीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ अम्मी के लिए दुआएं करना ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह हम भी कर ही रहे हैं। मेरी भी चोट लग गई थी कल, मेरी भी उंगली कट गई थी। बर्तन लेके उसको अच्छे से पानी से धो के सिर्फ, क्योंकि वो धुले हुए होते हैं, तो बस यूज़ करने से पहले एक बार पानी से अच्छे से कंघालने लग चाहिए, तो इसलिए पानी से अच्छे से धो के अब हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। आज खाएंगे कढ़ी चावल, बहुत टाइम से मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का, तो बीच में अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2-4 दिन इस चक्कर में नहीं खा पाए, तो सोचा कि अब थोड़ा बेहतर हो गई है अम्मी, तो अब खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रहम है कि अम्मी को अब बेहतराई हो गई है। अम्मी अब कैसी तबीयत महसूस कर रहे हो तुम 3-4 दिन पहले से? तुम जो भी आ गई है काफी खड़ा नहीं रहा है। वो इसी वजह से है ना मम्मी, थोड़ा मौसम का भी बदल फेर है इसी चक्कर में। गर्मी बहुत लग रही और नहीं गर्मी यहाँ पे तो हो गई है, देखो अच्छी खासी गर्मी हो गई है, तो गर्मी होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। अम्मी को बीपी शुगर का भी प्रॉब्लम है, तो शुगर भी अम्मी की हाई आई थी, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मसले हैं। अल्लाह ताला सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआएं करना कि सब चीज़ ठीक हो। क्या चीज़? है। ना भी कड़ी भी मिल जाएगी। हाँ तो कल चलेंगे डॉक्टर के पास। सुबह चलते हैं वहाँ पर। कल क्या बुध ना, बुध या वीरवार को बैठता है शायद। मंगल या जुमेरात को बैठता है डॉक्टर। मैं एक बार फ़ोन करके पता वो करता है भी कि नहीं डॉक्टर? हाँ नहीं, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ ना कि क्या है क्या नहीं है। अगर उनका हुआ कि भाई वो बैठते हैं तो फिर मैं देखता हूँ, मैं फिर उनसे अपॉइंटमेंट लूँगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, शुगर और बीपी वाले, क्योंकि अम्मी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई है, तो अब उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। एक तो रमज़ान है, रमज़ान में दूर का हॉस्पिटल यहाँ से दूर है, दूर होने की वजह से जाने में बहुत दिक्कत मसले हो जाते हैं। अम्मी का तो खैर रोज़ा नहीं है, लेकिन मेरा रोज़ा है, तो मेरे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है धूप में निकल के, क्योंकि करीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल जहाँ पे हमें जाना। तो बस अल्लाह में यहाँ से दुआ करें, आप लोग सब दुआ करें कि इंशाल्लाह अम्मी मेरी ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, और इंशाल्लाह सब धीरे धीरे अच्छा ही होगा। देख के चलो अब अम्मी। हो गया फ्राई वो गरम कुकर, अब इसके अंदर ये कड़ी ऐड करोगे।
क्या देख रहे हो क्या? मेरी मेथी थी, कस्तूरी, यहाँ रखे थे मैंने वैसे सारे। यहाँ पे नहीं है अम्मी, अगर यहाँ पर होते तो दिख जाते ना। यहाँ पे नहीं है, यहाँ होते तो जरूर दिखते, सामने सामने तो दिख ही जाते ना। अरे भाई दुनिया भर की क्या चीज है। नहीं है यहाँ पे, नहीं है, अगर होता तो दिख जाता। सबसे पहले अम्मी ने इसके अंदर ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद उसमें हींग डाल देंगे। अम्मी का हींग हर एक सालन में होता है। अम्मी का मुझे तो लगता है कि कहीं गोश्त में भी ना डाल देती है। हींग फेवरेट है इनका, हर चीज़ में हींग डालते हैं और इसीलिए माशाल्लाह हम सब लोगों का हाजमा बहुत बेहतर है। अम्मी का हींग फेवरेट है हर एक खाना बनाने में, और अम्मी के आलू फेवरेट है। आलू से तो हम बहुत ही परेशान है भाई। तो अब कड़ी का तड़का लगाया जा रहा है। तुम करो। इसमें है लहसुन, साबुत धनिया और जीरा, साबुत लाल मिर्च और हींग। हींग तो मतलब वही फेवरेट वाली बात हो गई ना, हींग। अब इसको अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर फिर ये वाली जो कड़ी है वो शामिल करेंगे। और फिर हमें ये बहुत देर तक पकती है ना पानी की तरह। कम से कम आधा पौना घंटा देंगे कड़ी टाइम पकने में। कम से कम कड़ी है, कड़ गई कड़ी। अच्छा, तो कम से कम आधा पौना घंटे तक पकती रहेगी पानी की तरह। चलो बन जाएगी वैसे इंशाल्लाह। उससे पहले हो गया मम्मी, ब्राउन हो गए तो क्या चाहिए? क्या मुझे चाहिए कि मेरा खाना बनने आधा घंटा पहले रखा रहे। इफ्तारी से पहले ना, नहीं बन जाएगा इंशाल्लाह मम्मी। 6:30 पे हो रहा है अब तो इफ्तार। अभी कड़ी चढ़ाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसके लिए पकौड़ियाँ भी तलनी है। तो कड़ी पकौड़ा है ना, ये कड़ी पकौड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त, पतली पतली बननी चाहिए एकदम, गाढ़ी गाढ़ी ना बनाना। हाँ पतली पतली। कहते हैं मट्ठे की कड़ी जो होती है ना वो ज्यादा जायकेदार होती है, ऐसा है या एक ही बराबर है? अब तक पता नहीं लगा आपको? मट्ठे के भी बना देती हूँ और दही की भी बना लेती हो। तुम्हारा हाथ दोनों में बैलेंस होगा ना, तो इस वजह से तुम खट्टे वट्टे। वो कहते थे क्या दही की बनाया कर मट्ठे की नहीं। मुझे दही की कड़ी अच्छी लगती है। चलो फिर अब्बू, हमारे मरहूम अब्बू कहते थे तो फिर अब दही की बनाओ। तो ये दही की बनी है? हाँ तो दही की बनाएंगे, मट्ठे की कभी बनानी। मेरे जो वालिद साहब है, मरहूम वालिद साहब, वो रहे नहीं, तो उनको पसंद थी दही की। वैसे अम्मी तो मट्ठे की भी बना लेती है, दही की भी बना लेती है, लेकिन उन्हें पसंद थी तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब तो हम दही की ही खाया करेंगे, क्योंकि हमारे अब्बू को पसंद थी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, जन्नत फिरदौस में जगह दे, आला मुकाम दे अल्लाह ताला उनको जन्नत में। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आप लोगों को भी दुआएं करनी है मेरे मरहूम अब्बू के लिए कि उनको जन्नत में आला मुकाम अर्ज़ मिले, कब्र की आजमाइश से बचाए अल्लाह ताला उनको। बहुत छोटी उम्र में चले गए थे वो, बस अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ले गए। कड़ी तो लगभग अब ये तो पकने के लिए छोड़ दी जाएगी है ना अम्मी? अब ये पकेगी
कम से कम आधा पौना घंटा पकने के बाद फिर होगा इसका काम। तो चलो अभी इसको आधा पौना घंटा पकने देते हैं, तब तक हम लोग तैयारी कर लेते हैं पकौड़ियों की, जो कड़ी पकौड़े में पकौड़े डालने उसकी तैयारी करते हैं, और वो तैयारी करने के बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ क्या कह रहे थे अम्मी? एक छौंक और लगेगा कड़ी बनने के बाद। तो एक तड़का लगाने से, कड़ी मतलब चढ़ाने से पहले एक तैयार तड़का हो जाएगी, उसमें फुलकियाँ डल जाएंगी पकौड़ियाँ, हाँ, तो उसके बाद एक छौंक और लगेगा। मतलब 2 छोंके लगते हैं कड़ी के अंदर, एक छोके से स्टार्ट होती है कड़ी बनना और एंड के छोके पे कोई फुल। जरूरी नहीं है मतलब लेकिन मैं लगाती हूँ, मुझे है। मतलब क्या जरूरी एक छोंक भी नहीं? लगाते बाद हैं। वाला जरूरी नहीं है, पहले वाला जरूरी नहीं है? दोनों ही जरूरी है। अभी तो तुम कह रहे थे कि एक जरूरी नहीं है। नहीं लगाते लोग, ये सिर्फ लहसुन अदरक का लगाते हैं। अच्छा, बाद वाला नहीं लगाते नहीं जो तुम लगाते। पकौड़ी के बाद लगाने का कह रही हो? प्याज नहीं, तुम टमाटर जैसे डाल तुम देते बनाती हो तुम वैसे ही बनाओ भाई, क्योंकि भाई हमें जायकेदार लगती है, वैसे ही बनाओ। ठीक है। इतनी तबीयत खराब थी देखो हमारी अम्मी की कि हम लोगों को ना ये नेबुलाइजर वगैरह सब देना पड़ रहा था। अभी भी देना क्या पड़ रहा है, अभी भी दे ही रहे हैं क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। इंशाअल्लाह जल्दी अल्लाह ताला अम्मी को शिफा याब करेगा, सेहत याब करेगा जल्दी कर। तो जैसे बताया था कि अम्मी 2 तड़के लगाती हैं कड़ी के अंदर, तो अम्मी दूसरे तड़के की तैयारी करने के लिए आ गई हैं। अम्मी ने हरी मिर्च और हरा धनिया है, अम्मी यही लिया है? जी। और भी कुछ लेना है? नहीं अभी कुछ नहीं दिया, अभी इसी का। हरी मिर्च हरी धनिया को बारीक बारीक काटेंगी और मतलब तड़के की तैयारी कर रही हैं अम्मी, और इसको तैयारी करने के बाद फिर फुल्कियों की मतलब पकौड़ियों की तैयारी करते हैं, तो आपका कड़ी पकौड़ा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो ये ज़रा अम्मी अच्छे से साफ़ कर ले, धो ले और काट ले, काटने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। और अब देखिए कड़ी के अंदर अच्छे से उबाल आ रहे हैं, पकने को तैयार है, मतलब पकने को तैयार क्या पक रही है। करीबन इसको आधा घंटा हो चुका है पकते पकते, अभी थोड़ी देर और पकेगी। खूब अच्छे से इसमें बॉईल आ रहे, और इधर अम्मी ने ये काट दिया है, धो दिया है हरे मिर्च हरा धनिया जो ऊपर से तड़का लगाने के लिए अम्मी ने बोला था, तो उसकी भी अम्मी ने इधर तैयारी कर दी है। इधर कड़ी पक रही है, बस थोड़ी देर के अंदर कड़ी और तैयार हो जाती है, फिर इसके अंदर तड़का लगाते हैं और फिर चावलों की तैयारी करते हैं, चावल रखने, क्योंकि टाइम भी हो रहा है इस टाइम पे 5:20, तो करीबन 1-1.25 घंटा है। और यहाँ पर अम्मी ने तैयारी चालू कर दी है। अभी उसका तड़का नहीं लगाया अम्मी? अभी कहाँ लगाया, बाद में लगाएगी अब तो। उसका क्या नाम है, कड़ी का तड़का नहीं लगाया ना अभी? ये अब अफ्तारी के लिए अम्मी ने पकौड़ों की तैयारी कर दी है। यहाँ पर पकौड़ी बना ली है और उसके अंदर अम्मी ने अभी कड़ी के अंदर तड़का बाकी है जो अम्मी एंड में तड़का लगाती हैं। इधर अम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी है पकौड़े के लिए। दोनों पैकेट आ गए उसके अंदर। हाँ। अफ्तारी के लिए पकौड़े तले जा रहे हैं, उधर कड़ी तैयार है। 6:10 हो रहे हैं, मतलब 15-20 मिनट बचे हैं। देखा, हो गया ना तुम्हारा कड़ी का प्रोग्राम तैयार इफ्तारी से पहले। गलत बात है, मैं अब ठीक करती हूँ 3 बजे 2 बजे तक आराम से बैठ कर। ये मेरे हाथ पैर फूलते हैं ऐसे। क्यों हाथ पैर फूल रहे? तुम आराम से करो, क्या दिक्कत है? मैं ऐसे ही यहाँ पे खजूर लेके खोल लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्या है फिर अफ्तारी के लिए वो नहीं करा। अम्मी गुस्सा हो रही है और अम्मी का गुस्सा होना जायज़ है। अम्मी का गुस्सा होना जायज़ इसलिए है क्योंकि अम्मी कह रही थी कि भाई तू मुझे 2:30-3 बजे से सामान ला दे ताकि मैं खाने की इफ्तारी की तैयारी करूं। मैंने बोला अम्मी कड़ी तो बनानी है, कौन से पाए बनाने, शाम को तैयारी करेंगे 4-4:30 बजे। तो अम्मी का कहना ये है 4-4:30 बजे अगर हम तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है इस वक्त पे।
तो यही वजह है। पकौड़े डाल दिए और पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। आज ना मेरे को हाँ चाय की तलब। चाय तो चाय बना देता हूँ, चाय पी लो तुम। एक चाय। काम करेंगे, रोजा अपना करेगा ना हाँ तो पकौड़े के साथ चाय पीऊंगा। मैं तो कोक पीऊंगा, मैं तो अपने लिए कोक लाया हूँ, तुम्हारे लिए तो चाय पियोगे। फिर वो आप नहीं पी सकते ना, आपकी तबीयत खराब है, पता है ना आपको, परहेजी करनी है आपको। तुमने अपने लिए गोल आलू नहीं तले अम्मी? अभी कहाँ काटे नहीं काटे? चलो अच्छी, ऐसे ही निकाल लो बस, पीले पीले ज्यादा कराने मत करो। नहीं निकालूंगा, उल्ट पलट तो चाहिए, हल्के कच्चे। चावल चावल चढ़ा दूं अम्मी? जगन्नाथ तुझे लग रहा है इसमें? चलो मैं ले तो आऊँ फ्राई पैन में डाल के। कुछ कर इधर हम चावलों की तैयारी करते हैं। ये काम किया था। एक एक ही कर रहा हूँ मम्मी। ये है चावल, इसमें लेंगे हम कप और ये है दूसरा कप और ये करीबन 2.5 कप। तो 2.5 कप चावल हम लोग चढ़ाएंगे। अच्छे से इनको धो के रेडी कर देता हूँ, ताकि अम्मी जैसे ही फ्री करे यहाँ से तो चावल चढ़ा दे। चावल तो पक जाएंगे 10-15 मिनट में, क्योंकि कढ़ी के साथ मज़ा चावलों का ही है। नहीं तो कढ़ी के साथ मुझे पूड़ी भी अच्छी लगती है और पराठे भी अच्छे लगते हैं, वही ना। लेकिन असली मज़ा जो है वो तो चावल ही है। असली मज़ा तो चावलों का ही है कढ़ी के साथ। ये दूसरी बार। अच्छे से धो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना देखो वाइट वाइट सा होता है ना। एक सेकंड। इधर पकौड़े, एक घानी निकल गई है, दूसरी घानी डाल दी है, बस थोड़े से और, फिर उसके बाद अब मैं ज़रा ये चावलों को धो के चढ़ाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। चावल भी चढ़ा दिए, इधर इधर कढ़ी पक रही है, इधर चावल चढ़े और इधर पकौड़े बनेंगे। सब कुछ चढ़ा है और इधर अम्मी ने अपनी फेवरेट आलू के पकौड़े स्पेशल
आलू के चिप्स टाइप के जो पकौड़े होते हैं स्लाइस करके जो अम्मी बनाती है, वो अम्मी अपने लिए कर रही हैं। यहाँ पर ये रेडी हो रहा है। बेटा निकाल लो ले लो। क्या पोनी निकाल लो, पकौड़े हो गए, ये हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आराम आराम से। ये है अम्मी के फेवरेट आलू के पकौड़े। पकौड़े कभी भी बने, किसी भी तरह के पकौड़े बने घर में, ये वाले पकौड़े बनना लाजमी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी अम्मी के फेवरेट है। ये भी डल गए फाइनली, सारे पकौड़े इसके अंदर डल गए हैं। अब ये पकौड़े फ्राई हो जाएंगे और इंशाल्लाह उधर चावल पक रहे हैं, वो चावल पक जाएंगे। और ये आपका जो कड़ी है पक जाएगी। ये सब बनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और फाइनली ये है कड़ी की लुक। ये कड़ी तैयार हो गई है, ये है इसकी फाइनल लुक। जिस भाई बहन को खाना है वो आके हमारे साथ खा सकते हैं। रोज़ा इफ्तार हो चुका है और रोज़ा इफ्तार होने के बाद अब हम खाना खाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ेंगे। और यहीं पे हमारी वीडियो का एंड होता है और यहाँ आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। तो आप लोग हम सबको दुआओं में याद रखना, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ आप मेरी अम्मी के लिए दुआएं करना और हम लोगों को दुआओं में याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।